हेलो बच्चों, आज से हम नया बुक कस्तूरी संस्कृत पाठ्य पुस्तक प्रवेशिका पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। तो आगे देखते हैं। ये प्रवेशिका है, इसलिए यहाँ पर जो बिगिनर्स हैं, जो संस्कृत नहीं जानते हैं, उनको स्टार्टिंग से सिखाया जा रहा है। संस्कृत वर्णमाला। ये है संस्कृत वर्णमाला। संस्कृत वर्णमाला किसे कहते हैं? संस्कृत जिस तरह से हिंदी में वर्णमाला होता है, उसी तरह संस्कृत में भी वर्णमाला होती है। तो वर्ण किसे कहा जाता है? भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे टुकड़े करना मतलब अलग नहीं किया जा सकता, उसे वर्ण कहते हैं। और वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण भेद। वर्ण कितने तरह के होते हैं? वर्ण 2 तरह के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है, उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। संस्कृत भाषा में 13 स्वर हैं। हिंदी में भी हम लोग पढ़े हैं, संस्कृत में 13 होते हैं। तो स्वर में कौन कौन सा आता है? अ, आ, ई, ऊ, री, री, ए, ओ। इसको कैसे पढ़ेंगे? अ में हो गया तो आ, ई, ऊ, री, ए, ओ। अब स्वरों का वर्गीकरण। अब स्वर कितने तरह के होते हैं? यहाँ हम लोग पहले वर्ण पढ़े। वर्ण 2 तरह के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वर के लिए हम लोग पढ़ लिए कि जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है, उसे स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, उसे वर्ण कहते हैं। संस्कृत भाषा में 13 स्वर होते हैं। सॉरी। अब स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वर को 3 भागों में बांटा जाता है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर पूरा स्वर के बारे में पढ़े 13, तो 13 को ही 3 भाग में बांटा गया है। कुछ ह्रस्व हो गया, कुछ दीर्घ स्वर हो गया और कुछ प्लुत स्वर हो गया। तो इसमें ह्रस्व स्वर कौन कौन सा हो गया? अ, ई, ऊ, री और लिरी। ये हो गया हमारा ह्रस्व स्वर। अब दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का, अर्थात ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है। ह्रस्व स्वर को जितना लेने में हमको जितना समय लगता है, उससे 2 गुना टाइम लगता है हमको दीर्घ स्वर का उच्चारण करने में। जैसे हम ह्रस्व में, जैसे अ को हम पढ़ लिए अ, लेकिन इसको पढ़ने में हमको उससे 2 गुना समय लगा, 2 टाइम्स लग जाएगा। जैसे आ, ई, ऊ, री, ए, ओ। अब जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राओं से भी अधिक समय लगता है, उसे प्लुत स्वर कहा जाता है। जैसे ओम। ओम का उच्चारण करते समय ओ को लंबा खींचा जाता है, ओम। तो इसलिए इसमें उससे भी ज़्यादा समय लगता है, दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है। अब समझ में आ गया? स्वर वर्ण, पहले भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण कहते हैं। और वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्ण हम लोग अक्षर से भी जान सकते हैं, किसी भी अक्षर को वर्ण कहा जाता है। तो वर्ण 2 तरह के होते हैं, स्वर और व्यंजन। और स्वर कितने होते हैं? संस्कृत भाषा में स्वर कितने होते हैं? 13। और स्वर को हम 3 भाग में बांटते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, उसे
हर्ष स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई, उ, री, ली। लेकिन दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं का अर्थात हर्षों से दुगुना समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। और प्लुत स्वर, जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राओं से भी अधिक का समय लगे, उसे प्लुत स्वर कहा जाता है। जैसे ओम, इसका उच्चारण में हमारा और लंबा समय लगता है। अब पढ़ेंगे व्यंजन। तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में, स्वर में क्या था कि जिस वर्ण दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है स्वर्ण में, लेकिन व्यंजन में स्वरों की सहायता ली जाती है, स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। स्वर रहित व्यंजन के नीचे दाहिनी ओर तिरछी रेखा में इस तरह से लगा दी जाती है, जिसे हलंत कहते हैं। इसलिए व्यंजनों को हल भी कहते हैं। संस्कृत वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन हैं। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। जिस तरह से स्वर को 3 भागों में बांटा गया है, उसी तरह से व्यंजन को भी 3 भागों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। क से म तक सभी व्यंजन स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। जैसे क वर्ग हो गया, तो इसमें कैसे हम इसको पूरा क नहीं पढ़ेंगे, इसमें हलंत लग गया। ये जो लगा है इसको क्या बोलेंगे? हलंत। क, ख, ग, घ, अंग, इसको आधा क हो गया। इसमें जब अ लगेगा, स्वर लग जाएगा अ की मात्रा, तब ये हो जाएगा क पूरा। उसी तरह च, छ, ज, झ, यहाँ सब में हलंत लगा हुआ है। ये हो गया 25 है। क से म तक सभी, ये हो गया स्पर्श व्यंजन। अब ख हो गया अंतस्थ। तो अंतस्थ क्या हो जाता है? अंतस्थ व्यंजन 4 हैं, य, र, ल, व। और उष्म व्यंजन भी 4 हैं, श, श, ह। अब अयोग्य वाह, वे ध्वनियाँ जिनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, अयोगवाह कहलाती है। इन्हें स्वराश्रित भी कहा जाता है। इनका प्रयोग स्वरों के बाद ही होता है, इसलिए इन्हें स्वराश्रित कहा जाता है। अयोगवाह क्या होता है? वे ध्वनि होता है जो स्वतंत्र रूप से उनका कोई अस्तित्व नहीं है, वो किसी भी, अब जैसे यहाँ पर हो गया, ये हो गया अयोगवाह में क्या हो गया? विसर्ग और अनुस्वार। तो विसर्ग का चिन्ह क्या होता है? इस तरह से। जैसे उदाहरण, अब राम, इसमें हम लोग हिंदी में रहता तो राम पढ़ते, यहाँ पर ये विसर्ग लग गया तो क्या हो जाएगा? राम। ये सूर्य है तो सूर्य, इस तरह से इसका उच्चारण होता है विसर्ग का। उसी तरह यहाँ अनुस्वार है तो क्या हो जाएगा? बालकम, विद्यालयम। संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर, 33 व्यंजन तथा 2 स्वराश्रित को मिलाकर कुल 48 वर्ण हैं। 13 स्वर हम लोग पढ़े, 33 व्यंजन पढ़े और 2 स्वराश्रित। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आगे जैसे हिंदी में हम लोग मात्रा ज्ञान करते हैं, उसी तरह संस्कृत में भी हो गया। किसी भी व्यंजन के साथ स्वर का मेल होने पर उसका हलंत हट जाता है। जैसे किसी भी व्यंजन में, जैसे अभी हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे, व्यंजन में क्या था? क, इसमें हलंत लगा हुआ है, लेकिन जब इसमें स्वर लग जाएगा अ, तो क्या हो जाएगा? क पूरा हो जाएगा है। तो ये हलंत फिर यहाँ से हट जाएगा। तो कोई भी मात्रा, जब स्वर की मात्रा जब यहाँ लग जाएगी तो ये हलंत जो है, इसको हलंत बोलते, हलंत हट जाएगा। जैसे क जोड़ अ हो गया तो क्या हो गया? क। जब भी हमको क लिखना होगा, इसको वर्ण विच्छेद करना होगा, तो हमको इस तरह से हलंत दे के क लिखना होगा, फिर अ लिखना होगा। उसी तरह क आ, का, क ई की, क ई की, यहाँ छोटी ई है इसलिए इधर से हो जाएगा, और जब भी इस तरह से रहेगा तो यहाँ इधर बड़ी ई हो जाएगा। उसी तरह क उ, ये हर्ष उ,
और ये हो गया तो ये दीर्घ ऊ। उसी तरह क री क्री, क री तो क्री, क लरी क्लिरी, क ए के, क ए कै, क ओ को, क औ कौ। ये हो गया हमारा मात्रा लगाने से। स्वर की मात्रा लगा दिए गए जब व्यंजन में तो इसका हलंत हट जाता है। अब हो गया यहाँ संयुक्त व्यंजन। दो व्यंजनों के परस्पर मेल से बनने वाले व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दो व्यंजनों के मेल से, तो जैसे यहाँ पर क्या हो गया, छ का क और श, ये दोनों व्यंजन मिल गया, उसके बाद इसमें स्वर मिला अ, तब जाके ये हो गया छ। क श और अ मिलके बना छ। उसी तरह त र अ मिलके बना त्र। ज इया और अ मिला तो ज्ञ। श र और अ मिला तो श्र। अब वर्ण संयोग, ये था संयुक्त व्यंजन, आगे हो गया वर्ण संयोग। अब हम इसको कैसे जोड़ेंगे। वर्णों के परस्पर जोड़ शब्द बनाने की प्रक्रिया को वर्ण संयोग कहते हैं। अभी हम लोग सीखे इसमें। अब जैसे यहाँ हो गया ब आ, तो क्या हो जाएगा ये बा। ल अ ल, क अह क, यहाँ विसर्ग लग गया है इसलिए क हो गया। तो ब आ से क्या हो गया बा, ल अ से हो गया ल, क अह से हो गया क, बाल क। उसी तरह पे यहाँ हो जाएगा छात्र, छ आ से हो गया छा। अत्र का हम लोग क्या पढ़े थे त र अ, तो यहाँ क्या हो जाएगा त र अह, अह में क्योंकि यहाँ पर विसर्ग लगा है छात्र में, इसलिए यहाँ अह में भी विसर्ग लग जाएगा। उसी तरह हो गया यहाँ नदी, न अ से न बन गया और द ई से हो गया दी, तो न हो गया नदी। उसी तरह ल अ से हो गया ल और तो आ से हो गया ता, लता। अब किसी भी शब्द के सही वर्णों को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया वर्ण विच्छेद कहलाती है। जब हम ये सब वर्ण जो थे उसको जब हम एक करके लिखे तो ये क्या हो गया वर्ण संयोग हो गया। अब इस वर्ण को ही इस तरह से शब्द को जब हम अलग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा वर्ण विच्छेद। ये हो गया शब्द और इसका हो गया वर्ण विच्छेद। अब जैसे हो गया देव, तो देव का कैसे हो जाएगा, द कैसे लिखेंगे हम पहले, द और एक की मात्रा लगा दिए तो दे, व अ देव। अब कक्षा, क अ से क हो गया पूरा, अच्छा के लिए क्या पढ़े थे क स आ, कक्षा। कवि, क अ से क, व ई से वी, कवि। तो ये हो गया हमारा, इसको जैसे द ए दे व अ, यहाँ अ है तो ये हो जाएगा हमारा अकारांत, अ से अंत हुआ इस देव, इसमें अ से अंत हुआ तो ये हो गया अकारांत। अब कक्षा, यहाँ आकार से हुआ आ तो ये हो जाएगा आकारांत। उसी तरह कवि, क अ व ई, इकारांत। अब यहाँ हो गया जननी, तो ज अ न ई, क्या हो गया जननी, तो ये हो गया हमारा इकारांत। साधु, श आ ध उ, हो गया साधु उकारांत। म आ त री, ये हो गया रीकारांत। जब यहाँ री से अंत हुआ तो ये हो गया रीकारांत। आ गया समझ में। अब अगले क्लास में हम लोग इसका अभ्यास देखेंगे। इतना को आप लोग याद कीजिएगा, समझिएगा फिर से पढ़ के। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें।